हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक जुड़े हुए हैं। तनवीर साहब, एमपी बीजेपी के जो हैं अनुराग ठाकुर वो आज यहाँ पे आए, कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और अगर उसमें हमें समर्थन नहीं मिला ऑपोजिशन का, इवेंचुअली वो मजबूर होंगे और उनको समर्थन देना पड़ेगा। देखिए, जमहूरियत में लड़ाई से कोई काम नहीं होता है। कोविंद जी का रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट में है। कैबिनेट जब उसको पार्लियामेंट में डालेगी, पार्लियामेंट में डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। जब डिस्कशन होगा उसके बाद पता चलेगा कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स कोविंद कमेटी ने दिया है। जब उस पॉइंट्स पे डिलिब्रेशन होगी पता चलेगा क्या ये इस मुल्क के लिए फायदा है कि नुकसान है। क्योंकि जो हम प्राइमा फेशा बाकी न्यूज़पेपर से देखते हैं उसमें ये कहते हैं कि अगर कोई हंग असेंबली हो तो वो इलेक्शन, जो दूसरा इलेक्शन होगा वो उस ड्यूरेशन के लिए हो। अब सोचिए कि अगर 2 इलेक्शन होंगे तो ये पैसा बचता है कि पैसा वेस्ट होता है। तो और अगर आपका पार्लियामेंट फॉर एग्जांपल हंग असेंबली हो गया तो आप कितनी बार इलेक्शन उसको कराएंगे ताकि वो वापस स्टेट और सेंटर हो जाए। तो मुझे लगता है जो इस वक्त के बहुत कंफ्यूजन है, उम्मीद करते हैं कि 370 की तरह ये हैफेजड मैनर में न करे। अगर आप इसको वन नेशन वन इलेक्शन को की बात, इस मुल्क को कोई फायदा मिलता है तो इसमें एक डिबेट होना चाहिए और थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होना चाहिए। अगर वो हुआ तो शायद लोगों को भी पता चलेगा इसके साथ। लेकिन उसके साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल जो स्टेट्स है उनके खिलाफ जाता है, और मैं बताऊंगा आपको क्यों। जब आपका स्टेट और सेंटर इलेक्शन एक साथ होगा तो जो स्टेट के इश्यूज हैं वो बैक बर्नर पे आएंगे। आपका सिर्फ मेजर इश्यूज होंगे, जो सेंट्रल इश्यूज डिस्कस होंगे। तो हमारे जैसे जम्मू कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है या तमिलनाडु है, पंजाब है, उनके जो इश्यूज है वो कहां से हम रेज करेंगे। तो मुझे लगता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये थोड़ा सा, मुझे लगता है ये एक खिलाफ है। बट अगर किसी तरीके से इस मुल्क को फायदा होता है तो लेकिन उनसे लोगों से पूछना चाहिए, तभी जाके ये आगे ले जाना चाहिए। और आपकी पार्टी का समर्थन रहेगा अगर ऐसा? देखिए, हमारा समर्थन नहीं है क्योंकि हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। प्राइमा फेशिया बेसिकली ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ है। लेकिन इसके लिए हमारे को पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है वो बैठेगी, इस पे डिस्कस करेगी कि इसमें क्या होगा। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले सबसे बड़ा फर्ज है कि लोगों तक, पॉलिटिकल पार्टीज तक ये बात पहुंचाए कि वो चाहते क्या है। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।